अब यस मैं सर। आपको जो है ना इसका यूज बताने से पहले थोड़ा राउंडिंग ऑफ करके एक चीज होती है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। किस तरह से क्वांटिटीज को राउंड ऑफ किया जाता है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। एक बात तो पता ही कि राउंडिंग ऑफ जो है कभी कभी तो हमारी रिक्वायरमेंट होती है इसलिए राउंड ऑफ करते हैं। रिक्वायरमेंट अभी थोड़ी देर बाद पता चलेगी आपको। और कभी कभी सर बोल देते हैं कि राउंड ऑफ करो तो हम राउंड ऑफ करते हैं। राइट। जैसे अपने बचपन में 92.7 परसेंटेज आते हैं पर अपन मम्मी पापा पूछते तो 93 बता देते हैं। याद है कि नहीं? हाँ कि अच्छा। नहीं? हाँ, हाँ यहाँ सर। हमारी हमारी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई नहीं बोल रहा है कि डेसिमल प्लेस में नहीं बोलना है। फिर भी अपन 93 बता देते हैं क्योंकि ये कूल लगता है, ऐसा लगता है इट इज मोर देन द व्हाट वी गोट। तो इस तरह से हम लोग इसे राउंड ऑफ कर देते हैं। ठीक है। तो ये राउंडिंग ऑफ जो हम बचपन से यूज करते आ रहे हैं, राउंडिंग ऑफ का कारण व्हाई डू वी राउंड ऑफ इज विल बी कवर इन द नेक्स्ट पॉइंट। अभी राइट नाउ हाउ टू राउंड ऑफ के बारे में हम बात कर रहे हैं। राउंड ऑफ अगर मान लीजिए करना पड़ गया तो कैसे राउंड ऑफ करते हैं, इसके क्या रूल्स है। एकदम बेसिक बेसिक रूल्स हैं। आप देखोगे आपको जनरली इनमें से दो रूल तो आपको पता ही होते हैं। एक तो सबसे बेसिक मैं यही बोल देता हूँ 14.67। अब मान लीजिए जिस डेसिमल प्लेस को आप अगर आप राउंड ऑफ कर रहे हो ना तो राइट साइड से राउंड ऑफ करोगे। किधर से राउंड ऑफ करोगे बच्चों? राइट साइड से। क्यों? राइट क्योंकि साइड। इसकी औकात कम है। ये जो वन है ये वन नहीं, ये वन है ये वन नहीं, ये 10 है, ये 2 नहीं, ये 200 है। इनको उड़ा देंगे तो बहुत नुकसान हो जाएगा। तो राउंड ऑफ ये 0.07 है, इसको उड़ाएंगे तो कम नुकसान होगा। तो हम किसे राउंड ऑफ करना चाहते हैं? लेफ्ट राइट साइड से हम राउंड ऑफ करते हैं, हमेशा ध्यान दीजिए। अभी कुछ कंडीशन आई उसमें वो बोल रहा है कि जो है इस नंबर को, ये जैसे मान लीजिए कोई क्वांटिटी है क्यू, मेजरमेंट है कोई एम, इसको ये बोल रहा है फर्स्ट डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करो या फिर इसके चार ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे बचने चाहिए, ऐसा सवाल में गिवन है। क्या बोला है? अभी इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, सामने वाला बोल रहा है कि नहीं चार ही बचने चाहिए। तो आप क्या करेंगे? 7 को राउंड ऑफ करेंगे। किसको राउंड ऑफ करेंगे? 7 को। सिंपल से रूल है। 7 को। हाँ, यहाँ थोड़ा और कम कर देता हूँ, 4 कर देता हूँ। तो 7 को राउंड ऑफ करेंगे तो 7 के बाजू वाले को हम एक बढ़ा देंगे क्योंकि 7 जो है हमारा 5 से बड़ा है। ये आपको पता ही है। 7 उड़ के ये 5 4, चलो एक बार ऐसा ला देता हूँ और इसको जब मैं राउंड ऑफ करता हूँ तो ये लिखूंगा 7 को तो हटा दूंगा और 4 की जगह 5 कर दूंगा। आई बात समझ में? इसको बोलते हैं राउंडिंग ऑफ। यस राउंडिंग सर। ऑफ जो है ना कभी कभी तो सर बोलते हैं इसलिए करना पड़ता है और कभी कभी हमारी रिक्वायरमेंट होती है। ये तो बहुत बेसिक है। इसी तरह मान लीजिए दूसरा मेजरमेंट होता है, इसमें होता 214/12 और अब बोलते 1 2 3 लेट से। अब मुझे चाहिए नहीं सर आप तो डेसिमल के बाद 3 प्लेस तक राउंड ऑफ करो या फिर इसमें 5 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होनी चाहिए। तो किसको राउंड ऑफ करेंगे? 3 को। अब जिसे हम राउंड ऑफ कर रहे हैं वो 5 से कम है तो ये जो है 3 बस गायब हो जाएगा, 2 में कोई इंक्रीमेंट नहीं आएगा। ये आप ऑलरेडी जानते हो कि 3 को अगर हम गायब करेंगे राउंड ऑफ करके तो 2 में कोई फायदा नहीं होगा। तो इसका राउंड ऑफ क्या हो जाएगा? ये ऐसे। ये भी आप जानते हो, बोलो यस और नॉट। यस सर। ठीक है। अब जो जानते हैं उसको पहले लिख लेते हैं, जो नहीं जानते मैं उसके बाद आपको बताता हूं। लिखिए पहला रूल। इफ द फिगर, लिख रहे हो, विच इज गेटिंग राउंड ऑफ is larger than 5, then the adjacent लेफ्ट, लेफ्ट नहीं जस्ट लेफ्ट, ठीक है ध्यान दीजिए, एडजेसेंट लेफ्ट फिगर will be increased by 1। ओके। एडजेसेंट लेफ्ट जो है उसे 1 से इंक्रीज कर देंगे। एग्जाम्पल बहुत आसान है। 1 2 1 2 3.68 ऐसा है। और हमको क्या है क्वेश्चन में दिया गया है राउंड ऑफ दिस 8 नंबर। ये कोई क्वांटिटी है, कोई मेजरमेंट है, इस 8 को हमें राउंड ऑफ करना है। तो हमने इसे राउंड ऑफ करके क्या बन जाएगा? 1 2 3। 8 हमारा लार्जर देन 5 है तो 6 में एक इंक्रीमेंट हो जाएगा 7। ये आपको पहले से आता भी है, मुझे पता है ये आपको ऑलरेडी आता है।
आता है ना बच्चों? हाँ सर। हम्म। और ये दूसरा वाला भी जो मैं लिखने वाला हूं वो भी आपको आता है, क्योंकि सेम का सेम ही है, तो मैं इसे कॉपी पेस्ट कर देता हूं। लार्जर की इस जगह स्मॉलर आ जाएगा। smaller than 5, then the adjacent left figure will remain same. जैसे लेट से 68.124, मुझे इस 4 को राउंड ऑफ करना है, ऐसा सवाल में लिखा है, राउंड ऑफ दिस 4। तो 4 जो है 5 से कम है, तो इसमें 2 में कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा, तो जो मेरा आंसर आएगा वो आ जाएगा 68.12। ये भी आप ऑलरेडी जानते हो, बोलो हाँ कि ना? यस सर। तो ये 2 पॉइंट आप लिख लीजिए। अब जो आप नहीं जानते वो तीसरा पॉइंट है, मतलब आपको लगता है कि आप जानते हो बट आपको पता नहीं। टेल मी व्हेन यू आर डन। डन सर। सर वेट। डन। यहां तक हो गया? हाँ सर। देखो, यस सर। लार्जर देन 5 हम कवर कर चुके हैं, स्मॉलर देन 5 कर चुके हैं, तो फिर बचा कौन? इक्वल टू 5। इक्वल टू 5। तो इफ द फिगर विच इज गेटिंग राउंड ऑफ is equal to 5 and the adjacent left figure is odd, then this adjacent left figure get an increment of 1 unit। ये बोल रहा है अगर हमारा केस जो है वो ये है कि अब अगर हम जिसे राउंड ऑफ करने वाले हैं वो अगर 5 हो, जैसे कि ऐसा 12.25, ऐसा करता हूं 35। अब मैं 5 को राउंड ऑफ करने वाला हूं, तो जिसे राउंड ऑफ करने वाले होते हैं उसके बाजू वाले को देखते हैं कि वो अगर ओड होता है, अगर वो ओड होता है तो हमारा क्वांटिटी जो राउंड ऑफ करके क्या बन जाता है, वो बन जाता है 12.4। अगर ओड है तो उसका इंक्रीमेंट करके क्या कर देते हैं, 1 बढ़ा के इसको 3 की जगह 4 कर दिया। ठीक है। बट अगर अगला जो पॉइंट है, मैं फोर्थ पॉइंट जो लिखाने वाला हूं वो ये है कि अगर मेरा जो एडजेसेंट लेफ्ट वाला क्वांटिटी जो अगर इवन हुआ, क्या हुआ, इवन, इवन। तो फिर हम इंक्रीमेंट नहीं करेंगे। समझे? ये आपको नहीं पता था कि पता था? पता था। अरे यार ऐसे करते हो यार तुम तो यार।
पहले ये पिछला वाला देख लो। अगर जिसे राउंड ऑफ कर रहे हैं वो 5 है और पड़ोसी जो है इवन है तो वो चेंज नहीं होगा, अगर वो ओड है तो वो इंक्रीज हो जाएगा 1 बिट से। ओके, ठीक है, लिख लिया क्या? सर लिख रहे हैं। मतलब अगर जिसे राउंड ऑफ करना है वो अगर 5 रहा तो सोचेंगे कि बाजू वाला कौन है, नहीं तो नहीं सोचेंगे। 5 से बड़ा है तो बाजू, जस्ट बाजू, ध्यान रह जा, जस्ट बाजू वाले को 1 इंक्रीमेंट कर देते हैं। अगर 5 से लेस होता है तो जस्ट बाजू वाला सेम रह जाता है। अगर 5 खुद हो और जस्ट बाजू में इवन नंबर हो तो सेम रहता है, और जिसे राउंड ऑफ कर रहे हैं वो 5 और जस्ट बाजू में ओड हो तो ओड को इंक्रीमेंट करके 1 कर देते। एज सिंपल एज दैट। अगर ये चीज, 4 चीजें आपको बेसिक पता है तो आप कहीं पे भी राउंड ऑफ कर सकते हो। ध्यान दीजिए, राउंड ऑफ इज नॉट लाइक अप्रोक्सीमेशन। राउंड ऑफ जो है वो किसी और कारण से करा जाता है, वही हमारा अभी नेक्स्ट पॉइंट आने वाला है। तो राउंड ऑफ जो है अपने आप नहीं होता, हम किसी और कारण से करते हैं, और राउंड ऑफ का मतलब अप्रोक्सीमेट आंसर नहीं होता। ठीक है,